गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 5। उम्मीद करता हूँ आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जरूर देख लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कब ऐड करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज के सेशन में कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, तुम इसे अगर पॉज कर कर के भी पेन एंड पेपर के साथ देखोगे तो अति उत्तम होगा। ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। प्रॉब्लम नंबर 1 है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of the two vowel and the three consonant can be formed from the letter of the word daughter। यानी डॉटर वर्ड से जो है सो कितने वर्ड बनेंगे मीनिंग के साथ या विदाउट मीनिंग के साथ, उसमें आपको पिकअप करना है टू वावेल और थ्री कॉन्सोनेंट को ही, और इसी वर्ड जो है सो इसी में से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो हम देख लेते हैं, ये डॉटर वर्ड में जो है सो कितने वावेल है, ए ई यू है यानी 3 वावेल है, और 5 कॉन्सोनेंट है यानी डी जी एच टी आर है। कंडीशन क्या है, 2 vowel and 3 consonant have to be pick up, यानी यही जो है सो इसी को पिकअप करना है। तो नंबर ऑफ वेज पिकिंग अप vowel इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 को पिकअप करना है कितना में से, 3 ही vowel है, इसीलिए 3C2 हो गया। नंबर ऑफ वेज पिकिंग अप कॉन्सोनेंट यानी 5 में से 3 को पिकअप करना है, इसलिए 5C3 हो गया। बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वी कैन चूज, कितना तरीके से हम चूज कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा 30 आएगा। तो 30 इसके बाद जो है सो यहाँ पर ही जो है अधिकांश स्टूडेंट यहीं पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये लिखना नहीं है। तो और इसके आगे भी स्टेप जो है बढ़ना है। Position of the vowel is not fixed, so each of the 5 letters can be arranged in 5 ways to form the different words। इसलिए vowel का पोजीशन जो है सो फिक्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे कि कहीं भी वो जो है सो पुट अप किया जा सकता है। तो यानी 5 प्लेसेस है तो 5 प्लेसेस में भी पुट अप किया जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा, 5 का परमुटेशन निकाल देंगे। तो ये जो परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें जो है सो हमारा ये इतना 5 का पर ये आ जाएगा। तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 120 आया, यानी जितना नंबर वो पहले हम किए थे मल्टीप्लाई करके, और उसमें जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है हमको 120 को। Thus, the total number of the word formed would be 30 into 120, तो 3600 आया, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letter of the words equation at a time so that the vowel and the consonant occur together। अब इक्वेशन वर्ड का जो है सो इसको देखना है कि इसमें जो है सो ये दिए हुए जो कंडीशन है उसमें कितना वर्ड बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन वर्ड को काउंटिंग कर लेना है, वॉवेल कितना है।
तो टोटल भावेल इसमें है यानी 5 भावेल है ए ई आई ओ यू और 3 कॉन्सोनेंट है क्यू टी एन। तो ये हो गया, इतना आपको इसमें लिख देंगे। तो नंबर ऑफ द वेज हो जाएगा आपका यहाँ पर इन विच द vowel कैन बी अरेंज्ड। 5 का परम्यूटेशन हो जाएगा। 5 का परम्यूटेशन निकाल लेंगे तो आपका 120 आया। यहाँ पर जो है सो 5 माइनस 5 आएगा, तो 5 माइनस 5 ये तो 1 होता है ही। तो नाउ द नंबर ऑफ द वेज इन विच द कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड, 3 का परम्यूटेशन हो जाएगा। तो ये जो है सो हमारा 6 आया। तो नंबर ऑफ द वेज इन विच द vowel एंड consonant कैन बी अरेंज्ड टुगेदर, एक साथ कैसे आएंगे, तो केवल दो ही कंडीशन में आ सकता है, या vowel रहेगा या consonant रहेगा पहले। तो इस तरीके से दो कंडीशन आएगा, तो 2 का परम्यूटेशन आ जाएगा, तो हमारा 2 का परम्यूटेशन ये 2 आया। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वर्ड मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 120 आया और 6 आया और 2 आया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 1440 आएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a committee of the 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? अब जो है सो ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, तो इस वर्ड को जो है कंडीशन को जो है ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। आपको जो है सो 7 कैंडिडेट का जो है ये कमेटी बनाना है, और किससे बनाना है, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स से बनाना है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है Here committee of the 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls, ये हर एक में लागू होगा। अब केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केवल 3 ही गर्ल को पिकअप करना है। 3 गर्ल को पिकअप करेंगे तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा, चूंकि 7 का लेना है, तो ये बॉयज 4 हो जाएगा। तो if exactly 3 girls are taken out of the 4 girls in each committee, तो number of the boys will be 7 minus 3, that is 4, out of 9 boys. तो required number of the boys हमारा हो जाएगा ये 4C3 9C4। ये फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करके ब्रेकअप कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा 504 आएगा। यही आंसर होगा। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हेयर एट लीस्ट 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड। इफ वी कैन सेलेक्ट 4 गर्ल्स ऑल्सो आउट ऑफ द 4 गर्ल्स, यहाँ जो है सो कम से कम जो है सो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, तो हम 4 गर्ल्स को भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 गर्ल्स में तो 5 गर्ल्स तो है ही नहीं, इसमें 5 तो आएगा ही नहीं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 बॉयज हो जाएगा, और 4 गर्ल्स में हमारा 3 बॉयज आएगा। तो ये जो है सिलेक्शन का दोनों का ये आया, तो इसमें दोनों का जो है सो कंबाइन हो जाएगा टोटल वाला में। Therefore, the required number of the selection weights equal to 4C3 into 9C4 plus 4C4 into 9C3। तो इसको जो है सो सबको ब्रेकअप कर देंगे। ब्रेकअप करने के बाद कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 588। यही आंसर होगा। ये थर्ड केस में है, हेयर at most 3 girls are to be there in every committee, so the committee can consist of। ये जो है सो
3 गर्ल्स जो है कम से कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होना चाहिए, कहने का मतलब है कि वह 3 गर्ल्स भी होगा और 2 गर्ल्स भी हो सकता है, 1 गर्ल्स भी हो सकता है और 0 गर्ल्स भी हो सकता है। इसलिए हर एक केस में जो है सो इसको नंबर ऑफ द सिलेक्शन कितना होगा, ये अगर 3 होगा तो 4 बॉयज होगा, 2 गर्ल्स होगा तो 5 बॉयज होगा, 1 गर्ल्स होगा तो 6 होगा, अगर 0 गर्ल्स होगा तो 7 होगा। इतना तरीके से ये सिलेक्शन हो सकता है। तो हर एक का जो है सो कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। नंबर ऑफ द सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू 9C4 हो जाएगा, 4C2 9C5, इसका जो है सो 4C1 9C6 हो जाएगा। और इसमें जब 0 गर्ल्स आएगा तो 4C0 हो जाएगा, 9C7 हो जाएगा। इसलिए टोटल वेज वाला में क्या करेंगे, सबको जो है सो ऐड कर देना है। सबको ऐड करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा 1632 और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। यानी एग्जामिनेशन वर्ड में जो है सो हमारा ई के पहले से जो है सो डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो कितने वर्ड आ सकता है। विदाउट और विदाउट, विथ और विदाउट मीनिंग। तो यहाँ पर जो है सो हम क्या देख रहे हैं, एग्जामिनेशन वर्ड में जो है सो कितने लेटर हैं, वह 11 लेटर है। तो और कितना बार ये आया है, ए आई और एन जो है सो 2 टाइम्स आया है और बाकी सब जो है सो केवल एक ही टाइम आया है। The word that will be the listed before the word starting with E in the dictionary will the word that starts with A only। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है सो इसी जगह पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको देखना है, ए के बाद जो है सो हमारा बी है, बी इसमें तो है ही नहीं, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो केवल ए का जो वर्ड स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से जो है जितना वर्ड बनेगा ए से ही बनेगा, वही आपका आंसर होगा। So, if the first number is A, the remaining letters are 10, in which 2 I's and 2 N are included। ये जो है सो A से बनने वाला जो है सो 10, N के बाद जो है वो 10 स्पेसेस आ जाएगा, जिसमें 2 I's और 2 N भी रहेगा शामिल। तो उसमें A से बनने वाला कितना वर्ड होगा, तो 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसी को जो है सो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। इस प्रकार से हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वर्ड इक्वल टू 90 9,07,200। इतना वर्ड केवल बनेगा ए से ही। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which is divisible by the 10 and no digit is repeated। अब जो है यहाँ आपको लिखना होगा, here we have to make 6-digit number divisible by 10, that is at unit place must be 0 and the rest will be filled with the rest 5 digit, यानी repetition is not allowed। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 वैकेंट प्लेसेस है, कैन बी फिल्ड विथ 5 फैक्टोरियल, इसलिए सीधे जो है सो इसका 5 फैक्टोरियल से इसको ये कर देना है, वैल्यू निकाल देना है, हमारा 120 आएगा। नंबर 6 है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज द 5 vowel and the 21 consonant। हाउ many words with the 2 different vowel and the 2 different consonant can be found from the alphabet।
ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो है सो दो दो डिफरेंट वावेल और दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से जो है सो ये वर्ड बनाना है, और तो कितने बनाया जा सकता है। तो हमारा जो है नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन 2 वावेल आउट ऑफ 5 वावेल में, ये 5 कॉम्बिनेशन 2 हो गया। और नंबर ऑफ द वेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट में 21 कॉम्बिनेशन 2 हो गया। बट द each combination has the 4 letter which can be arranged them in 40 factorial way। इसमें जो है सो दो वावेल और दो कॉन्सोनेंट लेंगे, यानी 4 लेटर से बनेगा, यानी वो कितने वेज में ये कलेक्शन होगा, ये फैक्टोरियल 4 का होगा। इसलिए जो है सो सभी को जो है सो इसमें क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ द रिक्वायरमेंट अगर रहेगा तो हर एक को तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी फैक्टर ये 5 कॉम्बिनेशन 2 को करेंगे इतना आएगा, ये 21 कॉम्बिनेशन 2 को करेंगे इतना आएगा, फिर 4 फैक्टोरियल है इसको ये करेंगे, टोटल करते हुए हम जाएंगे तो हमारा 50,400 वर्ड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर consists of the 12 question divided into two parts, that is part 1 and part 2, the containing 5 and 7 question respectively। यानी पार्ट 1 में कितना 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, दोनों मिलाकर के 8 क्वेश्चन करना है। सिलेक्टिंग एट लिस्ट 3 फ्रॉम द ईच पार्ट, तीन 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 क्वेश्चन जो है सो हर एक पार्ट का होना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। अब जो है सो ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कितने तरीके से कर सकता है स्टूडेंट। तो सिलेक्शन ऑफ द 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2, और सिलेक्शन ऑफ द 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड फ्रॉम 4 फ्रॉम पार्ट 2, एंड सिलेक्शन ऑफ द 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड फ्रॉम 3 फ्रॉम पार्ट 2। इस तरीके से जो है सो केवल 3 ही पॉसिबिलिटी आउटकम आएगा, इसलिए हर एक का जो है सो हम निकाल देंगे। पहला के लिए यानी 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से करेगा, यानी 5 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, और ये पार्ट 2 वाला देखेंगे तो 7 क्वेश्चन है उसमें, तो 7 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा, चूंकि 5 को आंसर देना है। उसी तरीके से इसका नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे, और सी का भी निकाल देना है। सी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्शन 5 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा, और 7 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सब तीनों को जो है सो ऐड कर देंगे। लिखना है यही कि 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वेज ऑफ द सिलेक्टिंग क्वेश्चन इज दिस, और सबको कैलकुलेट कर देना है, हमारा आ जाएगा आंसर 420। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द 5 कार्ड combination out of the deck of 52 cards if each selection of the 5 card exactly one king। ये जो है सो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करना है जिसमें एक किंग होना जरूरी है, तो कितना नंबर हो सकता है। तो we know that there are the 4 kings in a deck of 52 cards, यानी 52 पत्ते में कितना होता है, 4 किंग होता है। ये नंबर ऑफ द वेज ऑफ द सिलेक्टिंग अ किंग फ्रॉम द डेक, 4 किंग है इसलिए किंग को चुनना है, तो एक ही किंग चुना जाएगा। तो कितने तरीके से चुना जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 3 हो गया, और रिमेनिंग कार्ड्स एक्सेप्ट द किंग, यानी 4 किंग हो गया, 4 किंग हो गया, तो इसमें 4 को माइनस कर देंगे। अब जो चुनना पड़ेगा किंग को छोड़ करके, वो 48 कार्ड को 40 के 8 कार्ड में से चुनना पड़ेगा।
तो इसको जो है सो यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर ऑफ द सेलेक्टिंग ऑफ द कार्ड 5 फ्रॉम विच वन किंग इज सिलेक्टेड। 5 में से जो है सो एक सिलेक्ट बचेगा, तो बाकी बचेगा 4 कार्ड होगा। तो नंबर ऑफ द वेज ऑफ द सिलेक्टिंग रिमेनिंग 4 कार्ड फ्रॉम 48 कार्ड्स हमारा हो जाएगा 48, कॉम्बिनेशन 4 हो गया। अब जो है सो ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये 4C1 और 48C4 को ये सॉल्व करेंगे, हमारा इतना आएगा, यानी 7,78,320 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, it is required to seat 5 men and the 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? यानी 5 men और 4 women को जो है सो रो में सेट करना है, और कंडीशन आपका यही है कि ये जो है बीच में वुमेन होना चाहिए। तो आपको लिखना है यही, हेयर 5 men and 4 women are to be seated in a row, यानी इतना आदमी जो है सो रो में बैठेगा। कंडीशन आपका यही है, वुमेन मस्ट बी एट द इवन प्लेस, दैट इज द क्रॉस प्लेसेस एज शोन इन द फिगर। यानी यहाँ पर वुमेन आएगा, यहाँ वुमेन आएगा, यहाँ और यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ द वेज मेन कैन बी सीटेड 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 फैक्टोरियल हो गया। और नंबर ऑफ द वुमेन क्या हो जाएगा, 4 जगह पर है इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। तो हेंस द टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that all of them will join or none of them will join. In how many ways can be excursion party be chosen? excursion पार्टी के लिए जो है सो ये 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को चूज करना है, जिसमें जो है सो वो 3 स्टूडेंट जो है सो यूनिक है। वो कहता है कि जाएंगे तो तीनों हम जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से कितना वे में चूज किया जाएगा एक्सकर्टन पार्टी के लिए। तो here given the 10 student are to be chosen out of the 25, 25 में से 10 स्टूडेंट को चुनना है। कंडीशन आपका यही है, ऑल द 3 स्टूडेंट ज्वाइन। दूसरा कंडीशन केस आ जाएगा, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट ज्वाइन। 4 1 यानी तीनों अगर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 स्टूडेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ द 10 में से भी 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 22 कॉम्बिनेशन 7 हो गया। और 4 सेकेंड केस में जो है, इस केस के लिए जो है कोई पार्टी नहीं जाएगा, यानी 10 को तो चुनना ही है, कितना में से 22 में से, 25 में से नहीं चुनना है, चूंकि 3 तो वो छट गया। तो वो जो है सो अब 22C10 हो गया। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सिलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को सीधे प्लस कर दीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर बहुत लंबा लार्ज आंसर आएगा, इसलिए उसको नहीं कैलकुलेट करना है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द assassination बी अरेंज्ड सो दैट द ऑल एस आर टुगेदर। इस वर्ड को जो है, एसासिनेशन वर्ड को जो है सो इस तरीके से ये अरेंज करना है कि एस जो है इसमें टोटल एस एक साथ होना चाहिए। तो नंबर इसको काउंटिंग कीजिए, 13 आएगा। कंडीशन आपका क्या है, 4s मस्ट बी टुगेदर, यानी रेस्ट लेटर कितना हो जाएगा, 13 - 4 दैट इज 9 हो गया। तो इसमें कितने लेटर हैं,
ये a जो है 3 टाइम्स है, i 2 टाइम्स है, n 2 टाइम्स है, लेकिन t जो है हमारा 1 टाइम्स है। So the remaining 9 letter will be counted for 10 letters. इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, required number of arrangement equal to factorial 10, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल a के लिए आया, ये 2 फैक्टोरियल i के लिए आया और ये 2 फैक्टोरियल n के लिए आया, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। तो इसलिए हमारा ये 10 का जो है सो इस तरीके से हम ये कर दिए हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3। 3 फैक्टोरियल लास्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 या 4 2, फिर 2 से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इतना हो जाएगा 1,51,200। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है टोटल प्रॉब्लम हम देख गए हैं, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसको जो है सो फिर से पेन एंड पेपर के साथ बैठिए और बनाइए, अच्छा रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आईआईटी और जेईई एग्जाम, एनडीए एग्जाम में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन श्योर आता है, और ऐसा तरीके से रहता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.